नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में दीपावली का जो मुहूर्त है, उसे हम किस तरह से निकालें और कब मनाएँ दिवाली। क्योंकि दिवाली के लिए बहुत सारा संशय हो रखा है कि कई सारे लोग कह रहे हैं 31 अक्टूबर को मनाइए या फिर कई सारे लोग कह रहे हैं 1 नवंबर को मनाइए। तो आखिर इन दोनों दिनों में इतना जो है वो दिक्कत क्या आ रही है? कौन-सी डिग्री पे क्या कैलकुलेशन अटका हुआ है और हमें कब मनानी चाहिए? इसको हम पूरे पंचांग के रूप से टेक्निकली डिग्री टू डिग्री देखेंगे और इसको मैं ज्योतिष की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप जब पंचांगों में जाओगे तो वहाँ पे जो है वो पंचांग की भाषा लिखी होती है। प्रदोष व्यापनी आपकी जो है वो अमावस्या ये इस समय आएगी, धर्म सिंधु के कई सारे उल्लेख लिखे होते हैं। तो कई सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, बस वो देखते रहते हैं। लेकिन आपको मैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ज्योतिष के अंदर सनराइज, सनसेट उसके द्वारा जो पंचांग का असली तरीका है और जो आपका दीपावली का जो निकालने का जो मुहूर्त का जो एक पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग बात करता हूँ और समझा। देखिए, सबसे पहले तो प्रदोष व्यापनी आपकी अमावस्या होनी चाहिए। दूसरा कि आपका जो है वो सूर्य और चंद्रमा डिग्री से करीब होने चाहिए और हो सके तो स्वाति नक्षत्र का होना चाहिए, जिसमें राहु का नक्षत्र होता है, और आपको स्थिर वृषभ लग्न मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है घर की पूजा के लिए। क्योंकि माता जी हमेशा ही स्थिर लग्न में ही होनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में वो विराजमान हो जाए। ये पैरामीटर है। अब हम इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखते हैं कि इन दोनों दिनों में इतना ज़्यादा शोर-शराबा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको हम कैसे समझते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है मेरा और उसके द्वारा समझते हैं। मैंने 31 अक्टूबर 2024 को लगाया है, सुबह 6:16 पे। यहाँ पे 6:16 पे बुधवार हो रखा है, जबकि गुरुवार हो जाता है रेलवे टाइम के अनुसार। क्यों हो रखा है ये बुधवार? क्योंकि पंचांग में आपका 29 भी बचता है, यानी 29 भी बचता है, क्योंकि वो जब तक सूर्योदय नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ ना वैदिक वीकडे, यानी कि पंचांग का जो वार है वो सुबह सूर्योदय पे बदलता है। सूर्योदय पे जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखेंगे तो सनराइज जो हुआ है वो 6:35 पे हुआ है 30 अक्टूबर का। 31 अक्टूबर का एक दिन 1 डिग्री बाद एक होगा, यानी 6:36 पे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 6 बज के हम 38 करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो बुधवार जो है वो गुरुवार में बदल जाएगा। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है, यानी कि वैदिक वीकडे के अनुसार चलेंगे। तो 6 बज के मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ राउंड फिगर के। मैंने दिल्ली का स्थान लिया है, तो नॉर्थ इंडिया के लिए इस पे सारे मुहूर्त निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6:40 किया तो ये गुरुवार हो चुका है और कृष्ण चतुर्दशी है। ठीक है, तो दिवाली कभी चतुर्दशी में नहीं हो सकती है। ठीक है ना, उसे हम जो है वो आपका जो है वो छोटी दीपावली कहते हैं। ठीक है ना, चतुर्दशी वाली को अमावस्या आनी चाहिए। और इसका भी नियम क्या है कि जब सूर्योदय होता है, अब यहाँ पे जो सूर्योदय हुआ ना 6:36 के ऊपर, जब यहाँ पे चतुर्दशी है तो अमावस तो ही नहीं, हम उगती तिथि को मानते हैं। और उगती तिथि को जब तक मानते हैं जब वो 4 घड़ी चल जाती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, इसका मतलब आप राउंड फिगर में भी लेते हैं 2 घंटे मान लो। अगर 2 घंटे के बाद भी अगर अमावस्या आ जाती है तो इस दिन को हम अमावस्या के रूप में लेते हैं, यानी कि हम 31 अक्टूबर को अमावस्या को लेते हैं। लेकिन पंचांगों के अनुसार ये अमावस्या है भी नहीं, क्योंकि अगर आप 2 घंटे यहाँ पे बढ़ा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ हावर, देखिएगा आप 7:40, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, 3, अब 3:40 तो हो चुका है, यानी कि पूरा दिन तो जा चुका है। अगर मैं 1 घंटे और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, अब ये अमावस आई है यहाँ पे 4:40 से कुछ मिनटों पहले। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मिनटों को लेके, यानी कि अब ये आ गई एकदम सायंकाल के समय। ठीक है ना, ये आ गई। ठीक है, अब अमावस जो है वो 3:53 के ऊपर आ चुकी है। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा जो अब साय कब होगी, साय कब होगी, साय जो होगी वो होगी 5:32 पे। तो अब आप जब देखोगे 3:53, यानी कि हम राउंड फिगर में 4 बजे मानते हैं, तो हमारे पास तो 1.5 घंटा ही तो अमावस आई है शाम की। शाम की 1.5 घंटे की अमावस है ना, इसको जो है वो अमावस नहीं मानी जाती टेक्निकल रूप से, क्योंकि अमावस तो सुबह होती है। फिर एक और नियम है कि सूर्य और चंद्रमा के अंदर कम से कम 12 डिग्री से कम अंतराल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 12 डिग्री तो बन गया है, 12 डिग्री का तो है ही अभी, और दोनों चित्रा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो योग है ना वो पैरामीटर बैठ नहीं रहे हैं प्रॉपर, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं कि
यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एक फायदा क्या मिल रहा है, जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या मिल रहा है उसको समझते हैं तो क्या मिलता है कि धर्म सिंधु के एक लेख में अगर सायंकाल में अगर मतलब कोई बड़ा मुहूर्त है, कोई बड़ा दिन है, तो आप सायंकाल के अंदर मतलब 3 घड़ी 2 घड़ी पहले भी अगर कोई तिथि बदल रही है तो उस तिथि का आप प्रयोग कर सकते हैं। बस यही नियम है जिसके अनुकूल हम कह सकते हैं कि आज जो 31 अक्टूबर की अमावस्या को हम कैलकुलेट में लेंगे। अन्यथा जब दिन पूरा निकल जाता है तो वो तिथि मानी नहीं जाती, क्योंकि 12 बजे हो गए ना, अभिजीत के बाद तिथि मानी नहीं जाती, है ना? तो लेकिन अब क्या करें, नियम है, उस पे भी काम कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, वो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि इसमें जब मैं घंटे आगे बढ़ाता हूँ, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे वृषभ लग्न, जो अमावस को वृषभ लग्न में मिलना चाहिए, जो मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दोनों के अंदर यहाँ पे 11 डिग्री का अंतराल भी हो चुका है, तो ये भी एक बन रहेगा, योग बना है। लेकिन स्वाति नक्षत्र में जो होता है ना, वो जबरदस्त होता, ठीक है। अगर हम अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक दिन यानी 1 तारीख को ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 1 तारीख को लेता हूँ, ये मैंने 1 नवंबर को ले ली और इसे मैं कर देता हूँ एएम। जब मैं इसे एएम कर देता हूँ ना, तो अब देखिए अमावस जो है ना सुबह सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सनराइज 6:37 से अमावस आ रही है, यानी कि सुबह अमावस शुरू हो जाती है 6:37 से। तो हमारे को यहाँ पे उगती तिथि में अमावस मिली है, तो असली अमावस तो यही है। फिर यहाँ पे सनराइज 5:31 यानी शाम जो है वो 5:31 पे हो रही है, तो रात्रि वहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो हमारे को 5:31 तक अगर अमावस रह जाती है तो यही अमावस्या मानी जाएगी, सीधी सी बात है, नियम तो यही है। अब दोनों के दोनों जो है वो स्वाति नक्षत्र में भी आ चुके हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो मेन जो दिवाली का मुहूर्त है वो 1 तारीख को ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको भी कंप्लीट समझना जरूरत है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके अंदर, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ घंटों के अनुसार कि इसमें हमें कौन सा मुहूर्त घर के लिए चाहिए, ठीक है। सायकाल होना चाहिए, अमावस होनी चाहिए, है ना। तो सायकाल हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो 5 बजे अगर मैं लगा देता हूँ, 5:30 बजे, क्योंकि दिन जो है वो 5 बजे हो जाती है हमारा, 5 बज के मैं 51 लगा लेता हूँ, ठीक है। और 5:51 मैंने लगा ली है। अब हमारा जो है वो 5:31 पे शाम हो गई है, तो हमें रात्रि की अमावस मिल गई है। दोनों 15 डिग्री पे कठोर अमावस्या इसे कहते हैं। जो मेन जो अमावस्या है ना, जो दिवाली का दिन चाहिए, जिसको बेस्ट मुहूर्त है, जो बेस्ट टू बेस्ट मुहूर्त है, वो यही है स्वाति नक्षत्र तीसरे चरण के अंदर जो बेस्ट मुहूर्त होता है, ठीक है। यही सबसे बेस्ट होता है। और यहाँ पे अमावस्या कठोर, ये है हमारा बेस्ट मुहूर्त। लेकिन इसमें एक कमी है, एक छोटी सी कमी है। वो कमी ही उस दिन का बहस का कारण बन गई है, और वो कमी ही हमें जो है वो 31 तारीख पे जाने को मजबूर करती है। वो कमी क्या है वो समझिए। वो कमी है यहाँ पे हमारा मेष लग्न, यानी कि चर लग्न, और हमें चाहिए स्थिर लग्न। भाई सीधी सी बात है, माता जी आए घर में तो स्थिरता के रूप में बैठ जानी चाहिए। ये नहीं है कि आए और जाए, आए और जाए, नहीं, आए और हमारी तिजोरी हमारी अलमारी में बैठ जाए। तो इसलिए हमें चाहिए स्थिर लग्न। अब स्थिर लग्न कैसे आएगा, ठीक है, इसको मैं आगे मिनटों से बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे मिनटों से बढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे अमावस्या भी लिखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगन भी बदल रहा है, 23 डिग्री का लगन है, ये 30 डिग्री का होता है जो बदल जाएगा फिर। तो यहाँ पे मिनटे बढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही टेक्निकली मिनटे बढ़ा देता हूँ। 5:58 है ना, मैं इसको 6:10 कर देता हूँ, 6:15 कर देता हूँ। 6:15 के ऊपर दोनों स्वाति नक्षत्र में 28 डिग्री का लगन हो चुका है, और अमावस जो है वो खत्म होने वाली है, 0.17 रही है बस। यहीं पे ही खेल रहा है, यहीं से ही सारा कुछ बिगड़ा है। यानी कि जैसे जगह अब यहाँ पे देखेगा, अब आप यहाँ पे देखेगा 29.2 डिग्री, यानी कि ये लगन बदल रहा है। अब हमें चाहिए वृषभ लग्न, हमें अब चाहिए वृषभ लग्न। अब और यहाँ पे अगर हम जैसे ही मैं 1 मिनट बढ़ाता हूँ ना, तो यहाँ पे 1 मिनट जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ाते ही एक कम आ चुकी है, अमाउंट जा चुकी है। और दो दो और कुछ मिनटों के बाद यानी कि 1:21 के ऊपर आपकी वृषभ लगन आता है। मात्र 3 मिनट का खेल रह गया। 3 मिनट अगर अमावस रह जाती ना, तो इतना शोर शराबा नहीं होता। ये 3 मिनट का खेल है, सिर्फ 3 मिनट का। मैं यहाँ पे 3 मिनट अगर पीछे करता हूँ ना, 1, 2 और 3, चलो 3 मिनट पीछे किया, यानी चौथे मिनट के ऊपर
29 डिग्री आ गया और अमावस भी आ गई। बस ये 3 मिनट का खेल रह गया, नहीं तो आपको यहाँ पे 1 नवंबर को मिल जाती अगर आपको वही वृषभ लगन। अगर आप अमावस उस दिन आधे घंटे और रुक जाती ना, आधे घंटे जैसे अभी जितनी रुकी है, आधे घंटे अगर और रुक जाती ना, यानी 6:21 है, 7 बजे तक रुक जाती ना, तो 1 तारीख को ही दिवाली होती जो सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट होती है, और ऐसी नहीं होती। अब इस बार अगर मान लीजिए कि वैसे दिवाली का जो ओरिजिनल जो आकाशीय जो मुहूर्त बना ना, वो तो 1 तारीख को ही बना है, ठीक है ना। हमारे लिए तो 31 तारीख बना लिया हमने, तो अपने जरूरत है। और आकाशीय जो मुहूर्त बना है वो 1 तारीख को बना है। इसका मतलब चर लगन में आई है माता जी। इसका मतलब अब की बार माता जी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगी, सेविंग्स कम होंगे, सेविंग्स का अब की बार दिक्कत रहेगा। लोग जो सेविंग्स कर रहे हैं ना वो बचेगी कम, चाहे वो ईएमआई में लगाए, घर में लगाए, किस्तों में लगाए, पैसा बचेगा नहीं, पैसा बहुत जाएगा, आएगा भी सही, जाएगा भी। यानी कि इस बार हम कह सकते हैं कि महंगाई आने के योग बन रहे हैं, माता जी बता देती है। तो आपको टेक्निकली रूप से मैंने समझाया, मुहूर्त आप जो है वो निकाल लीजिए 31 तारीख को, क्योंकि हमें वृषभ लगन चाहिए, वो उसी दिन आएगा। 1 तारीख को आएगा ही नहीं, तो हम करेंगे क्या, ठीक है। तो इसलिए कोई त्रुटि रही तो क्षमा चाहूँगा, और इसको हम टेक्निकली रूप से देखा है तो हमें बहुत सारा आइडिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम मैं यही कहूँगा कि अपन को 31 तारीख को मना लेने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर सब पे रहे, भगवान की कृपा है, जो भी ज्ञानी लोगों ने निकाला है, और जो उनके मत के अनुसार चलेंगे तो उस हिसाब से चलेंगे। किसी का अपमान करने का हमारा कोई विशेष महत्व नहीं है, और जो हमारे धर्म के बड़े व्यक्ति हैं उन्हीं की मान के हम मुहूर्त निकालेंगे। आपके जो प्रांतों में जो लोग कर रहे हैं उसी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भगवान हमेशा हमें कर्मों का फल देता है, और कर्मों के अनुसार हमें माता जी की कृपा अवश्य बनी रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं। धन्यवाद आप सब लोग।